कहानी का स्टार्ट साउथ कोरिया की एक फ्लाइट से दिखाया जाता है जहां सारे लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि उनका मेन पायलट और काफी मुसाफिरों की मौत हो चुकी थी। प्लेन जल्द ही अमेरिका में लैंड होने वाला था और सबको लग रहा था कि अब उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, लेकिन यूएस की सरकार ने इसे लैंड करने से साफ मना कर दिया। हवाई जहाज फिर से साउथ कोरिया की तरफ मुड़ा गया, लेकिन वहाँ के लोग प्लेन को लैंड ना करवाने के लिए धरना लगाए बैठे थे, जिससे प्लेन को चाइना और जापान की तरफ मुड़ा गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी इन्हें धमकाकर निकाल दिया। आखिरकार पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क इन्हें लैंड करने नहीं दे रहा था। अब सारे मुसाफिर जहाज में ही फंस गए थे। इस सब की शुरुआत 8 घंटे पहले हुई, जहां रियो नाम का एक अजीब आदमी एयरपोर्ट पर घूम रहा था। वो रिसेप्शन से पूछने लगा कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा मुसाफिर हैं, लेकिन इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। वहीं पार्क नाम का एक आदमी अपनी बेटी सौमिन के साथ प्लेन में चढ़ने वाला था। सौमिन बाथरूम गई और वो गलती से आदमी वाले बाथरूम में घुस गई। अब रियो भी इसी बाथरूम में मौजूद था। उसने अपने बाजू में एक कट लगाया और कैप्सूल डाल लिया, जिसके बाद उसने अपने जख्म को सी लिया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। और तभी पार्क वहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढता हुआ आ पहुंचा। इसका मतलब सौमिन ही वो लड़की थी जो रियो को छुप कर देख रही थी। इधर इनो नाम का एक पुलिस वाला अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, जो कि हवाई जाने वाली एक फ्लाइट में चढ़ने वाली थी। बाद में इनो के बच्चों ने उसे एक वीडियो भेजी जिसमें उनका एक पड़ोसी प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा था। इनो उसी वक्त अपने बच्चों से मिलने गया और उसे पता चला कि वीडियो वाला आदमी उनका पड़ोसी ही है। इनो और एक दूसरे ऑफिसर ने उनके घर की तलाशी ली, जहां उन्हें एक प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिली। इधर एयरपोर्ट पर रियो पार्क और उसकी बेटी से पूछने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। इससे पार्क गुस्से में आ गया, लेकिन बदकिस्मती से रियो को पता चल गया कि वो दोनों हवाई जा रहे हैं, तो इसने भी हवाई की एक टिकट ले ली। सिक्योरिटी चेकिंग में इसके बैग से एक डिवाइस निकला, जिसे वो अस्थमाई इनहेलर बताकर बच गया। इसके बाद सारे मुसाफिर प्लेन में बैठ गए। इसके कुछ देर बाद प्लेन चल पड़ा और रियो उठकर बाथरूम की ओर गया। वहाँ इसने अपने जख्म को फिर से खोला और एक कैप्सूल बाहर निकाल लिया। अब इस कैप्सूल को उसने अस्थमाइन इनहेलर में डाल लिया और फिर अपने मुंह ढक कर पूरे बाथरूम में अजीब सी चीज छिड़क दी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन्हों को पता चला कि लाश की मौत जहर की वजह से हुई है। वहीं ऑफिसर को एक वीडियो टेप मिलती है जहाँ एक आदमी चूहों से भरे एक डब्बे में अजीब सा पाउडर छिड़क रहा था। इससे कुछ ही मिनटों में एक एक करके सारे चूहों के मुंह से खून निकल आया और सब के सब एक एक कर कर मरने लगे। अब ऑफिसर को एहसास हुआ कि ये पाउडर कोई वायरस ही है, क्योंकि जिन चूहों तक ये पाउडर नहीं भी पहुंचा था वो भी मारे गए थे और इस लाश में से भी वही वायरस मिला था। उधर प्लेन में रियो बाथरूम से बाहर निकला तो सू बाहर ही खड़ी थी, लेकिन इसके अंदर जाने से पहले ही एक आदमी जल्दी से अंदर घुस गया। तब ही रियो ने सू के कान में कुछ कहा और वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। अब बाथरूम में मौजूद आदमी को लगा कि बाथरूम में कोई पाउडर सा है और वो जोर जोर से खांसने लगा। इसने एयर होस्टेस को सब कुछ बता दिया और वो भी बाथरूम में चली गई। प्लेन में एक आदमी वही हाईजैक वाली वीडियो देख रहा था, जिस पर पार्क की नजर पड़ गई और वो देखते ही पहचान गया कि ये आदमी रियो है और वो फौरन अपनी बेटी को ढूंढने लगा जो अभी बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। अब पार्क ने एयर होस्टेस को वही वीडियो दिखाई, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये रियो है। तब ही सू ने इन्हें बताया कि रियो अपनी बाजू में कुछ छुपाकर प्लेन में ले आया है और अब भी वो सू के कान में कहकर गया है कि इस प्लेन में सब लोग मरने वाले हैं। फिर एयर होस्टेस ने रियो से उसकी आईडी मांगी, लेकिन वो खुद को एक साइंटिस्ट बताने लगा। इधर इनो बाकी पुलिस वालों के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और वीडियो टेप वाले आदमी की आईडी ढूंढने लगा और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रियो ही था। इनो की बीवी भी उसी प्लेन में थी। अब ये सोचकर उसका दिल दहल गया। प्लेन में जो आदमी बाथरूम में गया था उसके जिस्म पर छाले पड़ने लगे और उसकी एक आंख फूटकर बाहर आ गई। फिर इसे खून की उल्टी हुई और वो जमीन पर गिर गया। इस वाक़ये से पूरे प्लेन में भगदड़ मच गई और फिर एक डॉक्टर ने उसे देखकर बताया कि वो मर चुका है। पार्क ने उसकी मौत का जिम्मेदार रियो के ठहराया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस प्लेन पर 3 पायलट थे, कैप्टन वॉन, पायलट चोय और पायलट चेक। अब जल्द ही उन्हें भी सारे मामले की खबर पहुंच गई और एयरपोर्ट से भी इन्हें रियो के खिलाफ जानकारी मिली। जब चो ने जाकर देखा कि पार्क और रियो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, फिर इसने बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को छुड़वाया। चोय ने रियो से उसकी आईडी मांगी तो वो कॉकपिट की तरफ भागने लगा, लेकिन मुसाफिरों ने इसे पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले ही उसने स्प्रे निकालकर चारों तरफ छिड़क दिया। इसके बाद चोय ने कैप्टन को बताया कि प्लेन में सब बीमार पड़ रहे हैं। कैप्टन की जान बचाने के लिए चोय खुद भी बाहर रुक गया। उधर सरकारी ऑफिसर्स और इनो की टीम ने पता लगाया कि रियो प्रीकॉम नाम की एक कंपनी में काम करता था, लेकिन उस कंपनी ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि उनका हाईजैक से कोई लेना देना नहीं है। अब वक्त
बहुत कम था, इसलिए इन्होंने कहा कि उन्हें रियो से स्प्रे की दवाई लेनी चाहिए ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। सरकार मान गई और फिर चोय ने रियो से बात करना शुरू की, जिसे सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी बताने की बजाय रियो बस यही कहता रहा कि प्लेन में मौजूद हर आदमी मारा जाएगा। और अचानक इसने भी खून की उल्टी कर दी, यानी कि वो खुद भी वायरस की लपेट में था। तब ही प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा, क्योंकि कैप्टन भी किसी तरह इस वायरस की वजह से मर गया था। अब प्लेन क्रैश होने ही वाला था कि तब ही पायलट जिन कॉकपिट में गया और प्लेन को सीधा करने की कोशिश में लग गया। अचानक क्रैश होने से पहले पार्क ने वहां आकर स्पीड ब्रेकर दबा दिया और किसी तरह प्लेन को बचा लिया। तब हमें पता चला कि पार्क भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से इसे नौकरी छोड़नी पड़ी। तब ही अचानक से जिन की हालत भी बिगड़ने लगी, इसलिए चाओ ने प्लेन संभाल लिया। उधर रियो की भी मौत हो गई और एक मुसाफिर ने वहां का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड करके एक न्यूज चैनल को भेज दिया। इनो को ब्रिकॉम कंपनी पर शक हो रहा था, इसलिए वो उनके ऑफिस में उनके डायरेक्टर से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर घुसने से मना कर दिया। गुस्से में इनो की उनसे हाथापाई हो गई। इधर हवाई जहाज पर लोग एक एक कर मर रहे थे, इसलिए स्टाफ ने वायरस वाले और बिना वायरस वाले लोगों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। पार्क को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी बेटी को साथ लेकर आगे जाने लगा, लेकिन एक आदमी ने इन्हें रोक दिया क्योंकि सू के छाले हो गए थे। हालांकि वो किसी और बीमारी की वजह से थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और मजबूरन उन्हें वायरस वाले लोगों के साथ जाना पड़ा। इसी तरह कई घंटे बीत गए और अब प्लेन यूएस पहुंचने ही वाला था कि अचानक चो को यूएस की तरफ से एक मैसेज आया कि यहाँ लैंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास प्लेन में मौजूद वायरस की कोई जानकारी नहीं है। अब मजबूरन चोय को प्लेन कोरिया में लाना पड़ा। इधर अचानक इनो को ब्रिकॉम नाम के एक आदमी का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि वायरस की खबर फैलते ही कंपनी में से सुंग हो नाम का एक आदमी भाग गया। इनो पुलिस के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन भागने की बजाय उसने उनकी मदद की। सुंग ने बताया कि रियो ने दरअसल उसे फंसाया है और उस वायरस का नाम है SC1। ब्रिकॉम ने इसे गैर कानूनी तरीके से तैयार करवाया और उसी चक्कर में उनके रिसर्चर्स इस लपेट में आकर मारे गए, लेकिन सिर्फ एक रिसर्चर बची है जिसने बताया कि रियो ने ही सब रिसर्चर्स में वायरस फैलाया था। कंपनी ने रियो को काम से निकालकर सारा मामला रफा दफा कर दिया। फिर रियो ने इसे धोखा देकर वायरस के एक सैंपल ले लिया। इसके बाद इनो इस बची हुई रिसर्चर का पता लगाने लगा। इधर प्लेन में पार्क ने बताया कि इसे नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके प्लेन में आग लग गई थी और इसने ऑर्डर के खिलाफ इमरजेंसी लैंडिंग की थी, जिससे सारे मुसाफिर तो बच गए थे, लेकिन 2 एयर होस्टेस मारी गई थी। तब ही अचानक चोय को भी खून की उल्टी होने लगी, जिसका मतलब ये था कि अब हवाई जहाज पार्क को ही संभालना होगा। कुछ देर बाद इनो उस रिसर्चर से मिला और उसने वायरस फौरन पहचान लिया। तब ही सरकार को खबर मिल गई कि ब्रिकॉम के पास वायरस की वैक्सीन है और वो कंपनी पर वैक्सीन देने का दबाव डालने लगी। आखिरकार कंपनी ने कहा कि वो सबको मुफ्त वैक्सीन दे देंगे। इधर चो की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए इसने जापान में ही लैंडिंग करने का फैसला किया, लेकिन जापानी लड़ाका तैयारों ने इन्हें वहां से भगा दिया। इन प्लेन्स की आपस में टक्कर होने ही वाली थी कि चाओ ने प्लेन को सीधा ऊपर उड़ा दिया। इसके बाद चाओ बेहोश हो गया और पार्क ने प्लेन को फिर से मोड़ दिया। जापानी पीएम का मानना था कि जरूरी नहीं कि वैक्सीन काम करेगी, इस वजह से उन्होंने प्लेन को जापान में लैंड नहीं होने दिया। जहाज के मुसाफिरों की जान बचाने के लिए इन्हों खुद पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कराने के लिए तैयार हो गया। इसने जबरदस्ती खुद में वायरस डलवाया और फिर रिसर्चर्स ने इसे वैक्सीन दी। वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वैक्सीन ने काम नहीं किया। पूरे कोरिया में एहतजाज शुरू हो गया और सरकार को मजबूरन जहाज को कोरिया आने से भी मना करना पड़ा। इसकी खबर प्लेन में मौजूद मुसाफिरों को मिली तो आखिरकार पूरी दुनिया की जान बचाने के लिए वो सब खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। पार्क ने कंट्रोल टावर में मैसेज भेजकर कहा कि अब वो लोग लैंड नहीं करेंगे और फिर इसने सारे रेडियो कनेक्शन काट दिए। जल्द ही सारे मुसाफिर अपने घर वालों को कॉल करके अलविदा कहने लगे और प्लेन समुद्र की ओर बढ़ने लगा। इधर अचानक इनो बेहोशी से उठा, यानी कि वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया था। बिना वक्त गवाए उन्होंने प्लेन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिरकार उन्होंने मुसाफिरों के घर वालों को उन्हें कॉल करने का कहा। ये तरकीब काम कर गई और वैक्सीन की खबर सुनते ही प्लेन में मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगे। अब प्लेन फिर से लैंडिंग के लिए तैयार था, लेकिन इसका फ्यूल खत्म ही होने वाला था। प्लेन के क्रैश होने की एक बहुत बड़ी संभावना थी, लेकिन आखिरी मौके पर पार्क ने अपनी काबिलियत से प्लेन को गोल घुमाकर स्पीड कम कर दी और आखिरकार प्लेन लैंड हो गया। सभी लोग सही सलामत बच गए। कई दिन बाद पार्क सभी मुसाफिरों से मिलने गया, जहां पर इनो भी मौजूद था। बदकिस्मती से वायरस की वजह से वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन इसकी बहादुरी ने हजारों लोगों की जान बचाई। इनो पार्क की तरफ देखकर मुस्कुराया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।